इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है, वो काबिल मुजम्मत है। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, मैं एक सवाल इस हाउस के इजलास में मौजूद खड़ा होकर करना चाहता हूँ कि क्या ये आपका मैंडेट है, क्या ये इख्तियार आपको हासिल है कि आप पूरी दुनिया की हुकूमतों से मुज़ाकरात करें, कि आप पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें करें और सियासतदानों को दिमाग से लगाएं, और वो सियासतदान बिल्कुल पाक साफ और शफाफ हैं जो आपकी किस पार्टी में शामिल होंगे, जो नहीं शामिल होंगे, जो इनकार करेंगे, उनको आप पाबंद सलातन भी करेंगे, उनके हकूक जो है वो भी जब्त होंगे। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आपका पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा इदारा है, वाटा का चेयरमैन रिटायर्ड जनरल अब एक ज़राअत का महकमा बचा था, आप इस मुल्क के अंदर अब जिम्मेदारा भी करेंगे। बच्चों के फिगर आप बनाते थे, सीमेंट आप बनाते हो, पेट्रोल पंप आपके नाम पे है, कोई एक ऐसा बिजनेस नहीं है जो आप नहीं करते। और मेरी दरख्वास्त है और मैं शुक्रगुजार हूँ लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का, जिन्होंने ये सकूत तोड़ा और इस मूवमेंट का आगाज हो रहा है। मैं आखिर में अपनी जुडिशरी के साथ भी एक बात करना चाहता हूँ, सिर्फ 1 मिनट में समाप्त करूंगा कि खुदारा आप भी होश के नाखून लें। मेरी दरख्वास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट से भी है कि ठीक है, आपने अपने दिमाग को बचा लिया, लेकिन जो लोग जेलों के अंदर हैं 4-4 महीनों से, वो भी किसी के बेटे हैं, वो खवातीन जो 70-70 साल की उम्र की है। अब एक लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला कर दिया कि नए सिरे से आप रिमांड मुक्त किए हैं। मेरी दरख्वास्त है कि आप भी अपने काम को लें, अपनी आंखें खोलें, वरना तारीख जो है वो हमेशा हक परस्तों को अपने अंदर महफूज रखती है। आप चले जाएंगे और तारीख में आपका नाम भी ना होगा। बहनों और भाइयों, आज जो करारदाद की है उसकी हमायत में मैं कहना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि 1947 में जब पाकिस्तान को कुर्बानियां देने के बाद हासिल किया, उसको रेगुलेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन दर्जा पर दर्जा बना और 1973 का आइन जो है वो हमारे लिए काबिल इस्तेमाल किया, और उसके मुताबिक हर पावर को, हर स्टेट को, हर स्टेट के आदमी को मुकम्मल करना है। और आप जानते हैं कि किस तरह को स्टेट दिए हैं, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, और आप ये भी जानते हैं कि इनके दरमियान अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, इंटरप्रिटेशन है, वो करते हैं अदलिया के द्वारा, और अदलिया के सिस्टम कौन कर, आप और हम एबल असिस्टेंस के बगैर अदलिया भी सही फैसले नहीं कर सकते। इसलिए मैं मुख्तसर की बात कहूँगा, सब दोस्तों की बातों को सपोर्ट करते हुए, खालिद साहब, हमारे मुल्क साहब, बाकी जितने राइस चीमा साहब, कि हम आज जिस तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं, इसका एक ही एजेंडा है कि हम वो लॉयर्स हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में बैलेंस और अदलिया के जो मुनासिब हैं कि उन्होंने बाकी पीरियड को इक्वलेंस पैदा करी है, उनको उनकी जिम्मेदारियों से पैदा करने के लिए, और जो रियासती इदारे हमारे फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन कर रहे हैं और जिनको 9 मई के बाद का एक करूंगा आप सबके सामने है कि छोटे छोटे बच्चे, हमारी बहनें और बुजुर्ग लोग, उनको 6-6 महीने आपने ऐसे फ्रेंच के अंदर रखा हुआ है जिसकी कोई तस्दीर नहीं मिलती, और जिस तरह का ऑर्डर हुआ है वो आज तक कितने बात की जूस पे ऐसा ऑर्डर कभी हुए नहीं। सब लोग जो बैठे हुए हैं कि जब फेंसिंग का इजाज होता है तो उसका क्या तरीकेकार है, और हाईकोर्ट अगर कह गया वापस आ जाए तो इससे ज्यादा मैं समझता हूँ कि पार्टीबाजी, धड़ेबाजी से बड़ी बात और कोई नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी इदारे हैं, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के 4 कॉर्नर पे आएंगे